नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। कांकेर की सड़कें जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जिले में तमाम सरकारी दावे बेईमान साबित हो रहे हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते नेशनल हाईवे 30 पूरी तरह जर्जर हो चुका है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जिलेवासी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। सड़कें खराब होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। एकीकरण की मांग बड़े लंबे समय से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा भी और हमारे रहवासियों द्वारा, मीडिया के द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बड़े लंबे समय से की जा रही है। और ये जो हम इसलिए नहीं हो पा रहे थे कि बाईपास में जो NH के जो हमारे अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हम इस कार्य को नियमानुसार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा NH बन रहा है। तो ये इसकी वजह से ये जो रोड की हालत बहुत खराब थी और इसको हमने सभी लोगों ने, जब भी CM साहब का प्रवास होता है, मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि ये बड़ा बहुत मांग है और इसको जब तक नहीं करेंगे हमको शहरवासियों को धूल से निजात नहीं मिलेगी और शहर भी खूबसूरत नहीं दिखेगा। कांकेर जिला मुख्यालय है और कांकेर को जिला बने 24 साल हो गए। इन 24 सालों में जो शहर का विकास होना था और क्या होता है कि सड़क के माध्यम से विकास का पैमाना जो है तय होता है, लेकिन यहाँ स्थिति इतनी खराब है कि सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं, धूल उड़ रही है, बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। और जिला मुख्यालय में जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, सांसद भी यहीं रहते हैं, विधायक भी यहीं रहते हैं, जिला कलेक्टर भी यहीं रहती है। सब कुछ यहीं रहने के बाद दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति है। मैं कॉलेज करने यहाँ 94 में आया था और तब से लेकर आज तक की जो स्थिति बनी है, आज जितना रोड खराब है मुझे याद नहीं है कि इतना खराब रोड कभी रहा होगा। पिछले कई सालों से मरम्मत के नाम पे सिर्फ मिट्टी को डाल दिया जाता है और जैसे ही पानी गिरना चालू होता है जबरदस्त कीचड़ आता है। हमको तो ऐसा लगता है कि गड्ढा रोड में नहीं बल्कि साला पूरा गड्ढा ही रोड है। और बड़े बड़े नेता लोग हैं, अफसर लोग हैं, रोज इस गाड़ी से गुजरते हैं अपनी गाड़ियों से। और बगल में कलेक्टर रोड है और ये VIP क्या बोलते हैं गौरव पथ भी बनने वाला है। पर ऐसे में कैसे बनाएंगे बताइए? पूरा रोड गड्ढों से रोज एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पर। आप रोड पर नज़र डालिए कि कितना खराब हो गया। यहाँ डस्ट उड़ रहा है, कई प्रकार की बीमारी से आदमी लोग क्या मैं भी झूमने लग गया, आँख की रोशनी कमज़ोर होने लगा है और कहना चाहिए धुंधलापन दिखाई देता है। ऐसा स्थिति है। और दूसरा चीज़ है कि आमजन को मेरे सिवाय और आमजनों को भी बहुत परेशानी होता होगा, ऐसा महसूस करता हूँ। कांकेर शहर के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा है और उस सड़कों की दुर्दशा से धूल धक्कर जो उठ रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य पे गहरा प्रभाव डाल रहा है, प्रशासन और शासन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर तकनीकी लापरवाही, जो आपराधिक लापरवाही है, उसका प्रमुखदृष्टया ये प्रमाण है। और इस प्रकार से सड़क का पेच रिपेयर काम होता है। यह पेच रिपेयर का मतलब ही होता है कि इसमें किसी अन्य खर्चे को समाहित किया जाता है। और पेच रिपेयर की अपनी एक बड़ी इंजीनियरिंग है और उसके पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स का कोई भी पालन नहीं होता है। इसी कारण पेच रिपेयर को कमाई का एक सस्ता जरिया, आसान जरिया माना जाता है। वास्तव में पेच रिपेयर बहुत गंभीर मामला है और सड़क की जिस तरह से ड्रेसिंग होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें लापरवाही पूर्वक होती है और इसका परिणाम है आम जनता भुगतती है। इसे प्रशासनिक अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी है उनको ये ध्यान देना चाहिए। बारिश के बाद तो रोड भी वास्तव में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़क तो दिख ही नहीं रही, गड्ढे ही गड्ढे हैं और पैदल चलना भी दुभर हो गया। गाड़ी मोटर वालों का तो भगवान ही मालिक। गंभीर यानी समस्या हमारे कानपुर शहर के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है आजकल तो अस्पतालों में और प्राइवेट डॉक्टरों के पास। इन सब चीज़ों को लेकर हमें बहुत ज़रूरी है, आंदोलन करना चाहिए। और तो आज इस संदर्भ में चर्चा भी किए हैं, देखते हैं अब उसका क्या नहीं। हम बात करें गड्ढों में सड़क, तो उसके लिए आपको कांकेर शहर आना होगा। और हम यहाँ पे एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जो तालाब नुमा गड्ढा यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा कांकेर की
पूरे शहर की तो अगर बात करें, पूरे कांकेर शहर में पूरे सड़कों में ऐसे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर इसी रोड पे रोज यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो भी इसी रोड पे रोज आना जाना करते हैं, लेकिन शायद उनकी आंखों में पट्टी बंधा होगा, इसीलिए उनको नजर नहीं आता है। अभी हाल ही में 80 लाख रुपए का पेच वर्क किया गया कांकेर शहर में, लेकिन वो गड्ढे में जो पैसे हैं वो पूरे पानी में चले गए। 80 लाख रुपए का काम दिखा ही नहीं। अगर हम बात किए, अगर लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर अस्थमा से पीड़ित है, धूल से गुब्बार उड़ रहे हैं और उनके आंखों से पानी निकल रहा है, लोग अंधे हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये कहने वाली बात होगी। विकासम बोरे, IND 24 न्यूज। तो कांकेर की सड़कें जो हैं वो जानलेवा हो गई हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उदासीन रवैया अपना रहे हैं। और भी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, समस्या पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना जुड़ गए हैं। विनीत, विकास के तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या विकास के दावे वादों में ये सड़कें शामिल नहीं है? सड़कों की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है, पैदल चलना तक मुश्किल है इन सड़कों पर। तो प्रशंसा जी, अगर सड़कों की बात करें तो वाकई में भी कास्ते कोसों दूर है। दूसरी बात की जाए कि यहाँ पे सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है, ये बिल्कुल सच्चाई है कांकेर की। बात करें नेशनल हाईवे 30 गौरव पथ, तो जहाँ पे अगर आपको चलना है तो आप ये समझ लीजिए आप अपनी पूरी जान जोखिम में डाल के आप यहाँ पे सफर तय करेंगे। कब आपके साथ दुर्घटना हो जाए इसमें आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो पूरा निमंत्रण देते हुए, दुर्घटना को देती हुई सड़क है। रही बात इसके पूरा खामियाजा जो पूरा भुगतान करते हैं वो आम जन यहाँ पे भुगतान करते हैं, वहां के रहवासी भुगतान करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए राजनीतिक दल से या अधिकारियों से तो बहुत जल्दी निराकरण की बात तो की जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई निराकरण होता हुआ दिखता नहीं। क्योंकि नेशनल हाईवे 30 की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बिजी रोड है, यहाँ पे लगातार गाड़ियां चलती हैं, गड्ढे इतने बड़े बड़े जिससे पूरे आमजन, वहां पे जो दुकानदार है वो बहुत ज्यादा परेशान है। हिमांशा जी, प्रशंसा जी। विनीत, नेशनल हाईवे के ये हालात है, हम देख भी पा रहे हैं, तो जो जिम्मेदार हैं वो भी इन्हीं सड़कों से होते हुए गुजरते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो रहते हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, तो क्या उनकी नजरें यहाँ पर नहीं पड़ती? और नजरें पड़ती भी हैं तो इस तरीके से नजरअंदाज कर देना? बिल्कुल प्रशंसा जी, अगर बात उसी सड़क की जाए तो वहीं पे अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे जो विधायक जी है वो संसदीय सचिव भी हैं, कलेक्टर महोदय भी वहां से रोज उसी सड़क से गुजरती हैं। तो बड़ा दुख होता है इस बात का कि रोज उसी सड़क से गुजरने के बाद अगर उसके हालात बदल नहीं रहे, वहां पे कोई सही तरीके से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, तो कार्यशैली प्रशासन के ऊपर कार्यशैली पे सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। दूसरा, 80 लाख रुपए का बजट आया जिसको गड्ढों को सुधार करने के लिए आया गया था, जो आज तक सही तरीके से डाला गया, जो किसी भी प्रकार का अनुपयोगी रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि 80 लाख रुपए भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो ये तो पूरा माना जा सकता है कि प्रशासनिक अमले की निष्क्रियता, इसका पूरा खामियाजा वहां के आमजन, वहां के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशंसा जी, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। विनीत, हमारे साथ समाज सेवी संजय मानशानी जी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका IND 24 पे। कांकेर की सड़कों के हालात बता रहे हैं, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं? और लोगों का काफी दूरभर हो गया है वहां पर जीना, कह सकते हैं, क्योंकि आसपास जो दुकानें हैं उनको काफी परेशानी हो रही है, धूल के गुब्बारों से वो परेशान है। और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये जो पूरी सड़कों के हालात बने हुए, कब से ऐसे हालात बने हुए हैं? और समाज सेवी के तौर पर क्या आपने शिकायत की मामले में? नहीं, हम तो क्या है कि जिला प्रशासन से मिलते रहते हैं और यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनसे अवगत भी कराते हैं, लेकिन दुख होता है कि उसका निराकरण नहीं होता और विषय जनहित का होता है, व्यक्तिगत हित होता नहीं। सुन लिया जाता है लेकिन उसका समाधान होता नहीं है। और रहा सवाल सड़क का, तो सड़क में तो इतने गड्ढे हैं, ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़क तब्दील हो गई है। तो कल गड्ढे पाटे गए हैं डामर और गिट्टी डाल के, तो कल भी ये पाटने का क्रम जारी है जी। और आपने किन किन लोगों से शिकायत की? क्या आप आवेदन लेकर पहुंचे या किसी से शिकायत की हो आपने, कोई जिम्मेदार अधिकारी? नहीं, ये तो ऐसा है कि हम मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं। लिखित रूप से हमने सड़क के बारे में तो शिकायत नहीं की, लेकिन मौखिक रूप से हमने उनको अवगत कराया। और सवाल यह है कि वो तो उनके संज्ञान में है, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो संसदीय सचिव हो, चाहे नेशनल हाईवे के अधिकारी हो, वो तो उनके संज्ञान में है।
जो चीज चलिए, उनके आप बने रहिए हमारे साथ संजय जी। हमारे साथ शहर मंडल अध्यक्ष भाजपा से दीपक खटवानी जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका ING 24 में। कांकेर की सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं लोगों के लिए, आपने क्या भूमिका अदा की? आपने किन किन लोगों से शिकायत की? क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनको मालूम है सारे हालात, उसके बाद भी ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैडम एक बार आंदोलन भी किया गया था अभी कुछ 1 महीना पहले करीबन, कि अपन कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे थे इसके लिए कि शहर का सड़कें बहुत बदहाल है, इनको बनाया जाए या मरम्मत की जाए करके, लेकिन आज दिनांक तक उसमें कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। जी, तो कितने सालों से ये हालात बने हुए हैं और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। अगर आंदोलन कारगर साबित होता तो शायद मरम्मत हो जाती यहाँ पर। हाँ, अभी तक तो कोई मरम्मत नहीं हुई है, बल्कि और बदहाल करके अभी जो टेंडर हुआ है बता रहे हैं 27 करोड़ रुपए का, वो भी सिर्फ नेशनल हाईवे का हुआ है, सेंट माइकल स्कूल से लेके और ज्ञानी चौक तक, लेकिन उसकी जो अंदर की सड़कें जितनी गौरव पथ हो गया और बाकी सड़कें खराब, उनमें तो कोई उसमें मरम्मत या कोई काम का टेंडर नहीं हुआ है। तो हम देख ही पा रहे हैं काम नहीं हुआ है। विपक्ष के तौर पर आपने क्या भूमिका निभाई? आपने आंदोलन किया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद अपन मौखिक रूप से भी अपन मिले हैं मैडम कलेक्टर महोदय से और अपना अधिकारियों से मिले हैं। उसके बाद PWD के अधिकारी से भी मिले थे अपन, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि जल्द से जल्द बनवाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, ये लोग ठगी कर रहे हैं मैडम, कुल मिला के अधिकारी कर्मचारी भी कुछ भी काम नहीं कर रहे। होना चाहिए, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये जो समस्या बनी हुई है आम लोगों की, समस्या से निजात लोगों को मिल पाए। हाँ, किए मैडम, बीच में अपन किए थे, अपन भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा बताया, मैं आपको आंदोलन भी किए थे और कलेक्टर महोदय से मिलना भी हुआ था और अधिकारियों से बार अपन फोन पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन कोई भी उसमें सिर्फ यही बोला जाता है कि बरसात के बाद बनाएंगे। जी, कितने सालों से ये सड़क खराब है? अभी लगभग मान के चलिए मैडम 3-4 साल से तो यही हाल है सड़कों का, गिरती और पेच वर्क करते हैं ये लोग और वैसी की वैसी हो जाती है सड़क। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विनीत बने हुए हैं बस्तर ब्यूरो। विनीत, विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए थे, शहर मंडल अध्यक्ष, उनका कहना है कि आंदोलन किया है, लेकिन क्या आंदोलन करने से यहाँ पर जनता की समस्या हल हो जाएगी? अगर आंदोलन किया था तो उसके बाद कुछ ऐसा भी करना चाहिए था ताकि जो समस्या बनी है उस पर ध्यान जाता जिम्मेदारों का, अधिकारियों का। कुल मिलाकर कहा जाए, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है जनता की समस्या पर। बिल्कुल प्रशंसा जी, दोनों पक्षों की नैतिक जवाबदारी बनती है, सत्ताधारियों को बनवाना चाहिए और विपक्ष को मुखर रूप से अपने मुद्दों को जनता के बीच में रखना चाहिए और यहाँ पर शासन तक अवगत कराना चाहिए। अगर सही तरीके से अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ताधारियों को बात सुननी होगी और विकास के कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात को साफ कहा जा सकता है कि विपक्ष अपनी सही तरीका से भूमिका नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि 2023 में चुनाव भी है। अगर ये सही तरीके से भूमिका अपनी निभाएं और जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और प्रशासन को अवगत करा के अगर उसमें निराकरण करते हैं तो निश्चित रूप से आगे चल के राजनीतिक फायदा उनको मिलेगा। लेकिन शायद वो अपने जमीनी मुद्दों पे जाकर और जनता के बीच में जाकर अपने मुद्दों को मुखर रूप से नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि जरूर बोल रहे हैं कि हमने आंदोलन किया, लेकिन सिर्फ आंदोलन एक खाना पूर्ति में रह गया। अगर सही तरीके से आंदोलन होता और विपक्ष अगर मजबूत होता और मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखता तो सत्ताधारियों को काम को करवाना होता। ये बिल्कुल मान लीजिए कि यहाँ पे विपक्ष सही तरीके से अपनी भूमिका को नहीं निभा पाया। प्रशंसा जी, बिल्कुल विनीत, अगर ये तो दिन की बात हो गई, अगर रात की बात करें तो इतने बड़े गड्ढे हैं वहां पर, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां पर पहले भी हादसे हो चुके हैं और आपने किन किन लोगों से बातचीत की? कोई अधिकारी या जिम्मेदार कलेक्टर से क्या आपने बात की? उनका क्या रिस्पॉन्स सामने आया? उनका क्या कोई आश्वासन मिला या फिर उन्होंने कहा हो कि आगे काम किया जाएगा या इस पर ध्यान दिया जा रहा है? प्रशंसा जी, ये बहुत बड़ा हथियार रहता है प्रशासनिक अधिकारियों के पास। एक तो जांच और दूसरा करवा देंगे,
बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें सही तरीके से नहीं होती। अगर दोनों चीजें सही तरीके से होती तो निराकरण हो जाता। आज वहाँ पे आप बने रहिए हमारे साथ जनकपुर से वार्ड पार्षद नरेश विछिया जी जुड़ गए। नरेश जी, स्वागत है आपका NG24 में। कांकेर की सड़कें बदहाल है, जर्जर हो चुकी हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही, क्योंकि आप वार्ड के पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। अगर सड़कें खराब थी तो इनकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? हमने तो समय समय से प्रशासन को अवगत कराया है, और ये चूंकि क्या है, प्रशासन का कहना है ये नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए जो है राजमार्ग के वालों का कहना है ये जो रोड है ये हमने बाईपास बनाया है, तो इस रोड को जो है हमने राजमार्ग से हटा दिया है। इसलिए जो है नेशनल हाईवे वाले भी देख नहीं पा रहे हैं, और प्रदेश की जो सरकार है, PWD की विभाग है, वो भी उसका जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उसके कारण कांकेर की जनता को जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको ही सॉल्व करनी पड़ेगी ना। आम जनता तो मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच आएगी नहीं। अगर कोई यहाँ पर हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन जवाबदारी लेगा? नहीं, इस बात के लिए हमने अवगत कराया था, वो जानकारी हमको प्राप्त हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अधर में लटक गया है। PWD वालों का कहना है राजमार्ग वाले देखेंगे, राजमार्ग वालों का कहना है हमने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से हटा दिया, वो बाईपास जो है हमने उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। इसलिए जो है ये दोनों विभागों की लड़ाई के कारण जो है ये गड्ढे हो गए हैं, और जो है इसका देख रेख नहीं हो पाया। अभी 14 तारीख 13 अभी जो है कुछ दिन पहले 3 दिन पहले जो है विधायक महोदय ने 32 करोड़ का जो है इसका सेंट माइकल से लेकर के ऊपर नीचे रोड तक, और जो है पुल से लेकर के गानी ढाबा तक 3.5 किलोमीटर का भूमि पूजन हुआ है। अभी कुछ दिनों के बाद जो है उसमें काम शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है देखते हैं भूमि पूजन हो जाता है, लेकिन उसके बाद राशि भी निकाल ली जाती है, सारे काम हो जाते हैं, बस कुछ काम नहीं होता तो वो रहता है कि धरातल पर काम नहीं दिखते, सड़क नहीं बनती, मरम्मत नहीं होती, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। नहीं, अभी भूमि पूजन हुआ है। अभी जो 3.5 किलोमीटर का उसमें डिवाइडर रोड है, उसमें लाइट है, और डबल रोड है, 4 लेन रोड का भूमि पूजन हो गया है 32 करोड़ का। अभी विधायक जी ने 4-3 दिन पहले किया है, तो उम्मीद है वो जो है अभी दिवाली के बाद काम शुरू हो। 30 को कब सुधारा जाएगा, उस पर कब ध्यान दिया जाएगा? वो रोड नया रोड बन जाएगा तो लोग जो है उसका गड्ढे वड्ढे सब खत्म हो जाएंगे उसमें। तो कब तक बन जाएगा? क्योंकि भूमि पूजन हो जाती है, ये सब चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर शिलान्यास हो जाता है, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसी तो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम काम किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ दस्तावेजों में वो काम होते हैं, कागजों में काम होते हैं, धरातल पर कहीं नहीं दिखाई देते। आपने किस से शिकायत की? हमने तो नेशनल हाईवे के SDO से मुलाकात किया था, उस संबंध में जो है SDM साहब से भी चर्चा हुआ था। तो वही हमको जो दोनों विभाग से जो समाचार जो प्राप्त हुए हैं उसमें ये हुआ था कि PWD वालों का कहना है राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग वालों का कहना है कि हमने NH को जो है उधर डाइवर्ट कर दिया है बाईपास से, इसलिए दोनों विभाग के कारण दिक्कत हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार से भी राशि स्वीकृत हो गया है, ऐसा पता चला है। भूमि पूजन भी हुआ है, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा भी होगा, तो काम शुरू हो गया है उसका वहाँ से सेंट माइकल से। तो कुछ दिनों में जो है आप बने रहिए हमारे साथ भाजपा से जिला महामंत्री दिलीप जायसवाल जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका NG24 में। कांकेर जिले से तो आप वाकिफ ही होंगे, वहां की सड़कें क्या हैं और क्या हालात बने हुए हैं। NH 30 की बात की जाए तो पूरी तरीके से खस्ता हाल है, अभी तक वहां पर काम नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? आप कांकेर शहर आइए, और कांकेर शहर में जो भी रोड में आप घूमेंगे, पुल से आदमी घर से निकलना दूभर हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कंडीशन कांकेर शहर की है। अगर कोई ट्रकें निकल रही हैं, लोग पीछे धूल के मारे देख नहीं पा रहे रोड को, ऐसे कंडीशन जी दिलीप जी, हम भी देख पा रहे हैं। विपक्ष के तौर पर आपने क्या काम किया, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और मजबूत विपक्ष के तौर पर आपको यहाँ पर सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, या फिर जो अधिकारी जनप्रतिनिधि हैं अगर सुन नहीं रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए था ताकि वो जनता की समस्या सुने। रोड में चक्का जाम किए, 3-3 चक्का जाम हुआ है पिछले महीने, आप देख लीजिए न्यूज उठा के। हमने 2 मार्केटिंग चक्का जाम हुआ है, अपना क्या बोलते अपना
ढाबा के आगे चक्कर जाम हुआ है, 2-2-3-3 चक्कर जाम करने के बाद ही प्रशासन वो भी जोर नहीं रेंग रही है। ये कंडीशन कांकेर शहर की है। आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, आप कोई भी रोड में घुस जाइए, वैसे ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप ज्ञानी चौक से लेकर उधावा रोड में घुस जाइए, बाईपास पुलिया में अन्नपूर्णा पारा चले जाइए, अन्नपूर्णा पारा शहर के रोड को देखिए, चारों तरफ गड्ढों का शहर बन गया पूरा। मिट्टी को डालते हैं, ट्रक निकलती है, पानी गिरता है, फिर धूल उड़ते हैं। इतना धूल है कि आप अगर एक बार आके आप टीवी से कवरेज करेंगे, शायद हिंदुस्तान का सबसे धूल वाला शहर कांकेर शहर दिखेगा आपको। बिल्कुल दिलीप जी, आप कह रहे हैं कि आपने चक्का जाम किया, लेकिन आपका चक्का जाम कुछ काम नहीं आया, क्योंकि काम तो नहीं हो पाया यहाँ पर। तो आपका अगला एक्शन क्या रहा था? क्योंकि काम नहीं हुआ, अब आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। करेगा भाई, अगर विपक्ष में चक्का जाम करेगा, रैली निकालेगा, धरना देगा, प्रदर्शन देगा, कलेक्टर महोदय को 2-2-3-3 आवेदन दे डाले, उसके बाद भी नेताओं को जू नहीं देख रही है। कांकेर शहर की दशा ये हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो विनीत बने हुए हैं। विनीत, सड़क जो है वो इतनी खराब है और यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय हैं, वो लोग भी गुजरते हैं, लेकिन इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है? कितने सालों से ये सड़क ऐसी ही बनी हुई है? कई बार हालांकि शिकायत भी की गई, सब किया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, कई सालों से इस कांकेर शहर की स्थिति ऐसी बनी है। इसमें सही तरीके से काम होना था। जैसे जो पेचवर्क की बात की जाती है, सही तरीके से अगर उसको जमीन पे रूपांतरण करते तो कुछ ना कुछ समस्या का हल निकलता। और दूसरी बात रही भूमि पूजन की, तो भूमि पूजन में वो काम कब चालू होगा, ये समय आएगा और समय की अवधि से समय के साथ ये बात पता चलेगी कि कब वो काम चालू होता है और कब वहाँ के क्षेत्रवासियों को राहत महसूस होती है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो बहुत बुरी हालत में कांकेर है, वहाँ के रहवासी रह रहे हैं और कांकेर राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि शिशुपाल सोरी जी। एक और बात यहाँ पर विनीत, अगर बात करें तो भेंट मुलाकात लगातार हो रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो क्या तभी भी कांकेर जिले की स्थिति नहीं दिखती है? बिल्कुल, यहाँ पे यही बोल रहा हूँ प्रशंसा जी, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनको इसको मुखर रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने में रखना था। इसका कोई ना कोई निराकरण तो निकलता। कल ही की बात है, कल मुख्यमंत्री जी कल भी आए हुए थे यहाँ पे। जो वर्तमान जो विधायक भानु प्रताप हो रहे हैं, उनका जो निधन हो गया था, मुख्यमंत्री जी कल भी कांकेर आए हुए थे। तो हालांकि कांकेर वो लगातार आते रहते हैं, जरूरत है यहाँ के मुखर नेताओं को। जो विधायक हैं शिशुपाल सोरी जी, उनका क्या कहना है? उनके संज्ञान में भी होगा कि सड़कों के क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल प्रशंसा जी, शिशुपाल सोरी जी को इस पूरे मुद्दे की जानकारी है, क्योंकि कांकेर का ऐसा कोई वासिंदा नहीं होगा जिसको यहाँ की समस्याओं से वो अवगत ना हो। उनको भी अवगत है, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने भी कहा था कि सरकार के सामने हमने बात रखी है, बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा और अभी जो बजट आया है और जो काम होना है बहुत जल्दी काम चालू करेंगे। आश्वासन मिला है, बस देखने का ये है कि आगे कितने समय में ये पूरा होता है और कितने समय के बाद यहाँ के लोगों को राहत महसूस होती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ के लोग जान जोखिम में डाल के अपना सफर तय करते। बिल्कुल विनीत, ये जो सड़कें हैं, सड़कों के हालात ये हैं, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कहाँ तक पहुंचा है। और जनता वोट तो इसलिए देती है ना, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम उसका तो लाभ मिले लोगों को। अगर सड़कें ही खराब हैं, लोग जिन सड़क से आना जाना करते हैं वो ही खराब है, तो कैसे चल पाएगा काम? चलिए विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ शिशुपाल सोरी जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं। शिशुपाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। कांकेर जिले की सड़कें पूरी तरीके से बदहाल हैं। हालात ये हैं कि सड़क हादसे वहां पर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? क्योंकि लगातार कांकेर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है, रहवासी परेशान हैं, कई बार शिकायतें की गई कलेक्टर महोदय से भी, लेकिन मामला संज्ञान में होने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? ये कहना गलत है कि पूरे कांकेर शहर, पूरे कांकेर जिले की सड़कें खराब है। हाँ, कुछ जैसे अभी हमारे निर्माणाधीन जो सड़क हैं, जैसे बाईपास से लेकर सड़क के बीचों बीच, जो शहर के बीचों बीच वाला NH30 का, वो काम अभी निर्माणाधीन है। एक जो महत्वपूर्ण रोड है जो दुधावा जाने वाली है, मेरे विधानसभा की मैं बात करूं तो वो 7 करोड़ का टेंडर हो गया है। अभी बारिश आप देख रहे हैं कि रोज हो रहा है बारिश, अभी आज तक सीमेंट अपने डामर प्लांट सब बंद है, तो शुरू हो जाएगा तो ये सब हो जाएगा। पेच रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है। शिशुपाल जी, नेशनल हाईवे 30 भी पूरी तरीके से खस्ता हाल है, उसी की तस्वीरें भी हम बता रहे हैं और जनता वहां पर काफी ज्यादा परेशान है। कई सालों से यही हालात बने हुए हैं, तो अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इसकी वजह से है, बाकी जो गड्ढे के फिलिंग के काम सब हो गए हैं
अभी जैसी 2-4 दिन बारिश बंद हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये काम शुरू हो जाएगा और फंड की कहीं कमी नहीं है। वो टेंडर हो गया है, हमने भूमि पूजन भी उसका किया है अभी 15 तारीख को। तो सारी तैयारियां हैं अपनी, क्योंकि डांबर फैक्ट्री को चलने के लिए थोड़ा सा। शिशुपाल जी, बारिश की बात की जाए तो बारिश तो अभी आई है, उसके पहले भी ये हालात थे, तो तब क्यों नहीं काम किया गया? और अभी जो बस, और मैं अपने विधानसभा की बात करूं, कांकेर की बात करूं, कांकेर की जो सड़कें हैं बहुत अच्छी हालत में है। हाँ, बारिश इस बार नहीं, हालात तो हम देख पा रहे हैं शिशुपाल जी, हालात तो हम देख पा रहे हैं। आपको भी हालात देखने चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सच में तस्वीर ऐसी है कि सोचने को मजबूर कर देते हैं कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। आप भी अगर ये तस्वीरें देखेंगे तो जान पाएंगे सच में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितना समय लग जाएगा नेशनल हाईवे 30 को सही करने में? पेड़ कटाई के और इसके वो 4 लेन रोड हम बना रहे हैं उसको, तो ये जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम अभी चल रहे हैं, पेड़ कटाई के काम चल रहे हैं, और एक आज 15 अपने दिवाली के बाद इस कामों में तेजी आएगी और विदिन 6 मंथ ये जो रोड है 4 लेन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हमें देखने को भी मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखा अपने सड़कों के हालात क्या है। जो जिम्मेदार होते हैं वो उदासीन रवैया अपनाते हैं। जब उनसे बात की जाती है कि काम क्यों नहीं हुआ तो हवाला देते हैं कि ये परेशानी आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन अब जैसा कि विधायक जी ने कहा है कि दिवाली के बाद काम शुरू हो जाएगा, 6 महीने में सड़क 4 लेन बनकर तैयार होगी। अब देखने वाली बात होगी क्या धरातल पर भी स्थिति नजर आती है, क्या 4 लेन सड़क बनकर तैयार होती है और जनता को निजात मिल पाती है। इसी के साथ IND साइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।